जय हिंद, गुड आफ्टरनून। आज हम अध्याय का अध्ययन करेंगे दहन एवं ज्वाला। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि दहन के लिए कौन कौन सी कारक होते हैं जो दहन के लिए आवश्यक होते हैं और ज्वाला क्या होती है, इसके बारे में इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। पहला है दहन क्या है। दहन के लिए अगर हम जानें तो दहन के लिए कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है और दहन किन का होता है, दहन के लिए किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। रासायनिक प्रक्रम हम पाते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलता है, अतः हम काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड व ऊष्मा ऊर्जा व प्रकाश देता है। जलने के पश्चात रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन व अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। यानी वो पदार्थ जो जलता है, जलने के बाद में ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करता है, करना ही दहन कहलाता है। वो पदार्थ जो दहन होता है वो दाम्य और जिनका ठोस, और ये ईंधन तीन भागों में बांटे गए हैं, ईंधन ठोस, द्रव और गैस। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में लौह एक प्रकाश भी उत्पन्न होता है। दी गई प्रकाश मैग्नीशियम, काष्ठ कोयला दाम्य पदार्थ है। इस आधार पर हम दहन के आधार पर पदार्थ को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है दाम्य और दूसरा अदाम्य। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जानें कि कौन से पदार्थ, वे पदार्थ जो जिसका दहन होता है दाम्य कहलाते हैं और जिसका दहन नहीं होता, जो नहीं जलते, वह अदाम्य कहलाते हैं। हम एक एक कर इस पदार्थों का अध्ययन करेंगे। जैसे पहले हमारे सामने पदार्थ है लकड़ी, ये दाम्य है। दूसरा है कागज, ये भी दाम्य है। तीसरे प्रकार लोहे की कील, ये अदाम्य है, दाम्य नहीं है, अदाम्य पदार्थ है। उसके बाद में मिट्टी का तेल, ये जलने वाला है द्रव रूप में, तो ये दाम्य है। आगे है पत्थर का टुकड़ा, यह अदाम्य है। उसके बाद में स्ट्रा, ये भी जलने वाला पदार्थ है, तो दाम्य। उसके बाद में काष्ठ कोयला, ये भी दाम्य। माचिस की तीली दाम्य और कांच, ये अदाम्य है। जो पदार्थ नहीं जलते हैं वह अदाम्य कहलाते हैं। इस अध्याय में हम इस अध्याय में ये जान चुके हैं कि इसके लिए एक तो दाम्य पदार्थ का होना आवश्यक है, उसके पश्चात जलाने के लिए किसी ऊष्मा का या हीट का होना आवश्यक है। उसके बाद में जो हमारे जलाने के लिए जो सहायता करता है, हवा किस प्रकार सहायता करती, एक एक्टिविटी के द्वारा हम जानेंगे कि अगर हम वायु की उपस्थिति में अगर किसी चैम्बर में दोनों तरफ अगर हम प्रथम फर्स्ट ऑल देखें तो हम क्या करते हैं, एक कांच का गिलास लेकर जलती हुई मोमबत्ती को एक मेज पर ऊपर रखकर उसके नीचे की तरफ ऊपर स्वतंत्र रूप से रख देते हैं और नीचे की तरफ दो पट्टियों के सहारे गिलास को सीधा खड़ा रखते हैं और मोमबत्ती को उसके अंदर जलाते हैं, तो मोमबत्ती स्वतंत्र रूप से जलती रहती है जब उसमें कोई चेंजेज नहीं होता। दूसरे रूप में हम अगर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके जो नीचे लगे हुए स्टैंड है लकड़ी के, उनको हटा देते हैं और ऊपर वाला जो स्वतंत्र रखते हैं। तो हम देखते हैं कुछ समय पश्चात है जो थोड़े थोड़े धुएं के साथ है जो वायु में है, जो धुएं के साथ है जो बुझ जाती है मोमबत्ती। उसके पश्चात हम देखते हैं कि अगर दोनों सिरों को गिलास के बंद कर दे, ऊपर वाले ग्लास के और ऊपर वाले, तो हम देखते हैं कि मोमबत्ती तुरंत ही बुझ जाएगी और है जो हवा थोड़ी देर जलने के बाद तुरंत बुझ जाती है। इसके कारण हम कह सकते हैं हवा में उसमें ऑक्सीजन होती है, वो जलाने में सहायक होती है। अगर उसमें ऑक्सीजन समाप्त हो गया तो हम इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हवा में ऑक्सीजन नष्ट होने के कारण ये बुझ गया है। तो अगर वायु है वो एक जलाने में सहायता करती है और ऑक्सीजन है जो आग लगाने में सहायक होती है। इस आधार पर हम आज ये पढ़ चुके हैं कि दहन के लिए किन किन स्थितियों का होना जरूरी है, दाम्य पदार्थ का, ऊष्मा का और उसमें जलाने के लिए हवा का होना अति आवश्यक है। आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।